सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु बेसिक की है। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि राशियों के स्वभाव एवं तत्वों का संपूर्ण विश्लेषण। स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं राशियों के: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। यह स्वभाव को समझना, याद रखना बहुत ही आसान है। क्रमबद्ध तरीके से हम सभी इसको याद रख सकते हैं, या पूर्व से भी हम सबों को याद है। चर का मतलब क्या होता है? चलायमान। चर का मतलब चलायमान। आप सभी यदि साथ के साथ नोट करना चाहते हैं, ये नोट भी कर रहे हैं, तो जो शब्द आपसे छूट रहा हो तो आप लोग बोलेंगे, हम उसको दोहरा देंगे, या कहेंगे तो हम जिस स्पीड से चल रहे होंगे उसको में और स्लो कर लेंगे। या जो बातें हम बोल रहे हैं प्रायः सभी ज्योतिष शास्त्रों में देखने को मिलती है। चर राशियों का मतलब होता है चलायमान। चलायमान का मतलब यह होता है, धन्यवाद। चलायमान का मतलब होता है कि क्रियाशीलता। चलायमान का मतलब यह होता है कि सक्रिय रहना, विचार कम करना। सक्रिय का चर का मतलब होता है सक्रियता। सक्रियता का मतलब है कि तेजी से आगे बढ़ना, कम विचार करना और व्यवहारिक नियमों से आगे बढ़ जाना, और तेजी में आगे बढ़ना। जितना समझ में आ रहा है, सक्रिय और व्यवहारिक दोनों का मिला जुला, यानी कि चलायमान भी, लेकिन सोचता नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए चर राशियां, इस लग्न को आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपकी चर राशियां किस किस भाव में पड़ी हुई है। यह जो उदाहरण कुंडली है, इसमें चर राशि कहाँ है? तो चर राशि छठे भाव में है, नवम भाव में है, 12वें भाव में है एवं तीसरे भाव में है। यह छठे भाव के जितने भी विषय वस्तु है, कंपटीशन फेस करना, यानी कि चैलेंज स्वीकार करना। कंपटीशन फेस का मतलब चैलेंज स्वीकार करना। चैलेंज स्वीकार करना है। यह छठा भाव वार्तालाप का भी है। वैसे वार्तालाप की क्वालिटी क्या होगी, वाणी कैसा होगा, वह नवम भाव। लेकिन वार्तालाप जो होता है, बहस जिसको हम लोग कहते हैं, वह छठा भाव। यानी कि बातचीत के दरमियान में ज्यादा सोचना नहीं, जो मन में आया व्यवहारिक, जो हमको वर्तमान में उचित लग रहा है, तुरंत बोल दो जी। ज्यादा सोचना समझना नहीं। अपने स्किल का उपयोग बेधड़क करना, और कुंडली के अनुसार नवम भाव में यहाँ जो चरण राशि बन गई, सक्रियता, यानी कि जल्दी से बगैर भी सोचे विचारे हुए। अब रूढ़िवादिता है या धार्मिकता है, यह अलग बात है, वह तो फलादेश पर निर्भर है। यानी कि रूढ़िवादिता का मतलब होता है, मतलब दो प्रकार से पूजा पाठ धर्म आस्था होते हैं। एक पुराने आस्थाओं को बगैर सोचे समझे उस पर अमल करते रहना, या बगैर सोचे समझे उसको इनकार कर देना। अब इनकार व्यक्ति करेगा, आस्थावान होगा कि नास्तिक होगा? तो नास्तिक भी होगा तो बगैर विचार किए हुए, ज्यादा सोचेगा समझेगा नहीं, ज्यादा सीधे नकारात्मक बात है। अब यही चर राशि अगर दसम भाव में होता तो काम करने के मामले में व्यक्ति कहता होता, सक्रिय होता है, यानी कि तेजी से काम करना, ज्यादा आलस से पना नहीं, और व्यवहारिक कायदे से कम विचार करते हुए, यानी कि ज्यादा सोचे सका समझेगा नहीं, तुरंत काम कर डालेगा, यदि चर राशि दसम भाव में है तो। सोचेगा भी कम,
यदि चर राशि आपके दशम भाव में है या जिस भाव में है, अभी इस कुंडली में तीसरे भाव में भी है, छठे भाव में भी है, नवम भाव में भी है, 12वें भाव में, 4 भाव में तो दे रहा होना ही। तो अब जिस भाव में चर राशि है उस भाव से संबंधित कार्यों में दूसरों का महत्व कम देना, दूसरों का महत्व कम देना, यानी कि दूसरों की भावनाओं को ज्यादा वजन नहीं देना, यह चर राशियों की प्रधानता है। अगर आपके सप्तम भाव में ही चर राशि यानी कि लग्न ही आपका चर राशि का है, तो सप्तम भाव भी चर राशि का, तो आप पाएंगे क्या कि यदि कोई विशेष शुभ प्रभाव 7वें भाव पर नहीं है या विशेष शुभ प्रभाव अगर लग्न भाव पर नहीं है, तो आप एक दूसरे की भावनाओं को जल्दी समझ नहीं पाते या एक दूसरे की भावनाओं को का उतना ज्यादा वजन नहीं देते। अगर दशम भाव में ही चर राशि हो या दशम भाव में चर राशि होगा तो लग्न में भी चर राशि होगा। चर राशि क्या कहता है? चर राशि अपने सेल्फ डिपेंडेंट काम ज्यादा पसंद करता है, यानी कि जिसको हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। कि क्या कहते हैं? स्वरोजगार। स्वरोजगार को थोड़ा सा ज्यादा वजन देता है। यह चर राशियों के गुण हैं। वैसे चर राशियों में गतिशीलता पाई जाती है, यानी कि जो गतिमान हो उसे चर कहते हैं। जिस भाव में चर राशि हो उस भाव के कार्यों में थोड़ी गतिशीलता ज्यादा देखने को मिलती है। यह हुआ चर राशियों के कुछ स्वभाव। तो आप लोगों के कुंडली में जिस भाव में चर राशि है, क्या वह गुण जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कितने प्रतिशत आपके कुंडली पर लागू प्रभावी हो रहे हैं आप लोगों के? कोई एक दो व्यक्ति केवल प्रतिशत में बोले। 60%, 80% जी। चलिए ठीक है, तो 60% ही मिल जाए यही बहुत है। केवल हम लोगों ने तो स्वभाव को आधार माना, राशियों के ढेर सारे गुण होते हैं, उन सबों का मिश्रित करना होगा। इसके अलावे उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों के भी स्वभाव को देखना होगा, तब तो जाके किसी एक भाव का पूर्ण फलादेश कर पाएंगे। तब भी 90-95% तक 85-80% जाएगा। यदि हम लोग 100% मान के करेंगे तो 80-85-90% जाएगा। हम लोग कोई महर्षि थोड़े हैं, त्रिकालदर्शी भी तो नहीं है कि 100 का 100 हो जाएगा। क्या गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? सही है गुरु जी। यह विद्या ऋषि मुनियों का है। जो त्रिकालदर्शी होगा वह 100% बोल सकता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, प्रयास करते हैं कि हाँ कुछ अच्छी हो जाए। अब उसके बाद में स्थिर राशियां। स्थिर राशियों के क्या गुण होते हैं? इस उदाहरण कुंडली में स्थिर राशियां चारों केंद्र भाव में है, यानी कि दशम भाव में भी है, लग्न में भी है, चौथे में है, सप्तम में। स्थिर का क्या होता है? यह सोचेगा बहुत अधिक, काम करेगा कम। यह अधिक विचार विमर्श करता है, बड़ा चिंतन मनन करता है ये स्थिर राशि वाला, और काम करेगा कम। और आपके जिस भाव में स्थिर राशि होता है उस भाव से आप समझौता करना ज्यादा चाहते हैं, उस भावों से संबंधित कार्यों में समझौता करना चाहते हैं। यदि छठे भाव में ही स्थिर राशि हो जाए तो आप ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, समझौता करना चाहते हैं, सोच विचार कर बोलते हैं सामने वाले से। खास करके इन बातों, कहने का मतलब यह है कि जिस भाव में होंगे उस भाव पर यह गुण लागू होंगे कि उस भाव से संबंधित कार्यों में विचार थोड़ा ज्यादा करेगा, सोचेगा समझेगा ज्यादा, काम करेगा कम। लेकिन जितना ही काम करेगा व्यवहारिक कायदे से करेगा।
और जिस भाव में स्थिर राशियां होती है यह समझौतावादी भी होता है। क्या होता है? समझौतावादी भी होता समझौता भी करना पसंद करता है। अब यहाँ चौथे भाव में आप लोग देखेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले यहाँ पर भी समझौता, यहाँ पर भी समझौता। परंतु वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति के यदि पुरुष हो तो पत्नी, अगर महिला हो तो पुरुष। तो यह लग्न वाला स्वयं थोड़ा सा, क्योंकि स्वामी मंगल है तो थोड़ा तो मंगल का गुण तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि थोड़ा यह क्रूर हो सकता है, थोड़ा सा इसमें उग्रता हो सकती है। परंतु इसकी पत्नी समझौतावादी हो जाती है, सोच समझ की बोलेगी, समझौता जो भी है चलो भाई ठीक है, जो भी है चलो भाई ठीक है, इस प्रकार का। अगर यही वृश्चिक लग्न हो जाए, वृषभ लग्न हो जाए और वृश्चिक राशि अगर यहाँ पर हो जाए 7वें भाव में, तो व्यक्ति स्वयं समझौता के आधार पर चलेगा, थोड़ा जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सा वाला हो सकता है। अगर 9वें भाव में यही स्थिर राशि हो जाए तो यह अधिक सोच विचार कर कोई काम करता है। अधिक सोचने पर क्या होता है? पौराणिक बातें आ जाती है, यानी कि परंपराओं को, यानी कि जो हमारे समाज में पौराणिक पूजा पाठ चलते आ रहे हैं उसको भी मानने वाला इत्यादि। अगर लग्नेश ही अगर स्थिर राशि में आ जाए तो दृढ़ निश्चयी। अगर 10वें भाव में स्थिर राशि हो जाए, 10वें भाव में स्थिर राशि हो जाए तो व्यक्ति अपने पारंपरिक यानी कि पुश्तैनी कार्यों को अवश्य करता है। अधिकांशतः व्यक्ति अपने पुश्तैनी कार्यों के सहारे ही आय को आगे बढ़ा लेता है। जैसे मैं हूं, हमारे हो सकता है कुंडली तो मेरे पास में नहीं है, जन्म तिथि याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने गुण हम में पाए जाते हैं वह स्थिर लग्न के ही पाए जाते हैं, यानी कि 10वें भाव में स्थिर राशि पाई जा रही है। लेकिन मेरा लग्न वृश्चिक नहीं हो सकता। यदि लग्न वृश्चिक होगा तो चंद्रमा नीच का होगा। चंद्रमा उच्च का नहीं होगा, या चंद्रमा कहीं और होगा। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि और पड़ रही होगी अवश्य। 10वें भाव के स्वामी या 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का संबंध जरूर होगा। तीसरे भाव के स्वामी से बुध का संबंध अवश्य होगा। गुरुदेव का संबंध 8वें भाव एवं 10वें दोनों से होगा। 8वें भाव में शुक्र की स्थिति होगी या शुक्र की राशि होगा। शुक्र की राशि तो फिर नहीं हो सकती स्त्री यहाँ पर होने से। स्थिर राशि अगर यहाँ पर 11 राशि बनता है तो फिर यहाँ 7 हो सकता है, 11 तो फिर 2 यहाँ पर चला जाएगा तो फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 7 यहाँ आने के लिए 8 यहाँ पर होना चाहिए, तो 2 नंबर की राशि की लग्न हो सकती है। जो भी लोग शुक्र का संबंध 8वें भाव से जरूर। तो यह वाली बातें आई कि यदि स्थिर राशि होती है तो 10वें भाव में तो व्यक्ति अपने पुश्तैनी कार्यों को जरूर कुछ ना कुछ करता है या उसके सहारे आय कमाता है। यह भी बातें। तो स्थिर राशियों के कुछ गुण धर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, यह सभी भावों पर लागू होती है। अब आप लोग बोले कि आपके कुंडली में स्थिर राशियां किस भाव में हैं? आपके मेरे कुंडली 10वें भाव में है और मैं पुश्तैनी काम करता हूँ। मेरे पिताजी का ज्योतिष का जो भी पूजा पाठ का काम था। चलिए ठीक है, यानी कि आप लोगों की कुंडली पर यह उतना लागू हो पा रहा है या नहीं, हम उसके बारे में जानना चाहते थे। 100%। अच्छा, अब आते हैं द्विस्वभाव राशियां क्या कहती है, यह किस भाव में होगा तो क्या कर सकता है। द्विस्वभाव का मतलब है दोनों का मिला जुला। तो मिला जुला का मतलब यह हो जाता है कि
निर्णय ना लेना, निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस करना और काफी सोच समझकर प्रतिक्रिया देने वाला। अब यह द्विस्वभाव 309 नंबर की राशि है। अब आपके कुंडली में किस भाव में? इस कुंडली में तो पंचम भाव में है, अष्टम भाव में, यहां पर है, यहां पर। अब यहां पर यदि द्विस्वभाव की राशि आपकी है तो आप सोच समझकर पानी का उपयोग करते हैं। यदि उग्र भी, अगर उग्रता भी आ जा रहा है किसी कारणवश, तो बहुत जल्दी ठिठक कर सोच लेते हैं कि भाई यह कहीं अब खराब तो पानी नहीं चली जाएगी, यह जो हम बोलने जा रहे हैं कहीं नुकसान तो नहीं कर जाएगा। ठिठक करके सोच समझकर फिर आप पानी का उपयोग करते हैं, यानी कि सोच समझकर बातों को आगे बढ़ाने वाला है, यानी कि अपने आप में परिवर्तन लाने के गुण। अगर यह 11वें भाव में ही है, द्विस्वभाव की राशि, तो द्विस्वभाव यहाँ जो है आय भी है और मन की इच्छा भी है। बड़े सोच समझकर जो भी मन में इच्छा आ रही है, इच्छा तो आना स्वाभाविक बात है, उस इच्छा पर अमल करने के लिए आप काफी सोच समझ ठिठक कर रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर अपनी बातों को रखते हैं। खास करके हम महिलाओं के ऊपर में बोल रहे हैं। यदि महिला की कुंडली हो और स्थिर लग्न की कुंडली हो जाए तो स्पष्ट है कि जब स्थिर लग्न की कुंडली होगी तो 11वें भाव में द्विस्वभाव की राशि होगी। तो स्थिर लग्न की जिस महिलाओं की कुंडली होती है वे बड़े सोच समझकर अपने मन की इच्छाओं के बारे में 10 बार टटोलेंगी कि बोलेंगे, उनको बुरा तो नहीं लगेगा, हमारी बात मान तो लेंगे ना। आगे पीछे कई बार सोचने के बाद में ऐसी बातें बोलते, एकाएक नहीं। कहने का मतलब यह है कि द्विस्वभाव राशि जिस भाव में हो, जैसे कि 10वें भाव में ही हो जाए, कोई भी आप काम, नौकरी, व्यवसाय करेंगे तो वहां पर कई बार किसी भी चीजों के लिए कई बार सोच सोच के करेंगे, कहीं खराब तो ना हो जाए। लेकिन द्विस्वभाव राशि अगर 10वें भाव में है, ऐसा व्यक्ति अपना व्यवसाय कम करना चाहता है, वह नौकरी पसंद करता है, चाहे वह नौकरी प्राइवेट ही क्यों ना। सरकारी नौकरी नहीं लेगा, किसी दुकान में जाकर नौकरी कर लेगा, दुकान स्वयं नहीं करेगा, यानी कि उतना मन में इच्छाएं नहीं होती, यानी कि अधीन में रहने की बातें, विचारों में परिवर्तनशील भी। लेकिन विचारधारा जिस भाव में द्विस्वभाव की राशि होती है, उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति में थोड़ी सात्विकता होती है। क्या होता है? सात्विकता मतलब उस, हाँ, यदि यदि द्विस्वभाव की राशि आपके 6ठे भाव में है, यदि आपके द्विस्वभाव की राशि 6ठे भाव में हो गया तो सात्विकता आ गई। आपके जो भी प्रतिरोधी है या शत्रु भी है, उसके प्रति भी आप सोचते हैं कि ज्यादा नुकसान तो उसका नहीं हो रहा है, उसने हमारा इतना ही तक का नुकसान किया है, इसके लिए इसको हल्का ही थोड़ा सा किया जाए, ज्यादा नहीं। यानी कि सामने वाला ज्यादा तबाह ना हो, तंग ना हो, इसका भी ख्याल रखते हैं। इसको कहते हैं सात्विकता। सात्विकता गुण जो है ईश्वरीय गुण है, और ईश्वर का नियम है कि जो जितना गलती करे सजा उसको उतना ही। राक्षसी गुण यह होता है कि कोई गलती कम कर रहा है, सजा चौगुना दे दो, यह राक्षसी गुण हो गया। और सात्विक गुण तो दैवीय गुण होती है ना। तो यह है द्विस्वभाव राशियों के यह गुण धर्म हुए। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके द्विस्वभाव राशि कुंडली के जिस भाव में है, उस भाव से संबंधित गुण धर्मों में जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोगों पर लगभग कितना प्रतिशत लागू हो रहा है? सर पूरा 80% गुण लागू हो रहा है। चलिए अब इस पॉइंट को नोट किया जाए। इसके बाद में तत्वों की पर हम लोग चलते हैं।
राशियों के तत्व 4 होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा है शॉर्टकट तरीके में कि अग्नि तत्व का मतलब हुआ जल्दी में गुस्सा में आ जाना। पृथ्वी तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक राशियां होती है। जल तत्वों के बारे में हम लोगों ने हाँ, वायु तत्वों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, वायु। वायु तत्वों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यह तर्कशील भी होता है और चाहे स्थितियां जो भी हो, अच्छे कायदे से आगे बढ़ जाना। यानी कि दीवार रास्ते में चाहे जो भी आ जाए, अगर साहस है, क्षमता है तो तोड़ते हुए आगे बढ़ जाए, नहीं साहस क्षमता है तो कुछ क्षण के लिए ठिठकेंगे, फिर सोच समझकर अगल बगल देने रास्ते से आगे निकल जाएंगे। यानी कि दिशा नहीं बदलेंगे। हमको जाना है पश्चिम तो पश्चिम जाए, यानी जो सोच लिए सोच लिए वो करके ही रहेंगे, भले ही थोड़ा देर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह है, इतना हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी है। और भी इनके गुण होते हैं। जल तत्वों के बारे में हम लोगों ने गंभीरता समझा है कि पूर्ण गंभीर, एकदम शांत, बिल्कुल गुस्सा नहीं, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो कुछ क्षणों के लिए आएगा और ऐसा गुस्सा आएगा कि सभी बंधनों को तोड़ देगा और तुरंत गुस्सा भी शांत हो जाएगा। इनका गुस्सा लंबा दिनों तक नहीं चलता, मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए गुस्सा रहेगा, आधे घंटे के लिए रहेगा, फिर शांत, फिर बाद में वही प्रेम वाली बातें, और फिर कहेंगे क्या, ये तो होता ही रहता है। इतने दिनों से अच्छे ढंग से रह रहे हैं, 5 मिनट के लिए कहीं मन में वैसी बात आई, चाहे कुछ भी हुआ, अगर कुछ मुंह से निकल ही गया तो इसकी इसी बात को लेकर आप पड़े, छोड़ भी दीजिए इन बातों को। यानी कि तुरंत गुस्सा में अपना सीमा भी लांघ जाएगा और तुरंत जो है माफीनामा का एप्लीकेशन भी लगा लेंगे। ऐसे होते हैं यह ये जल तत्व वाले, यानी कि समुद्री लहर के जैसे, समुद्री लहर के जैसे। समुद्र का जो लहर होता है कुछ क्षण के लिए ही आएगा, एकदम समुद्र के सीमाओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा और पुनः तुरंत क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा अपने उधर। शांत हो जाएगा, अपने जगह पे चला जाएगा, फिर वैसे ही जीवन जाएगा। तो यह जल तत्वों के बारे में इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके थोड़ा विशेष गुण क्या है, इसको समझ लें। मुस्को भवा, पुनर्मुस्को भवा, चलिए अच्छी बात है। अब अग्नि तत्व के ग्रहों का मुख्य गुण क्या है और यह जिस भाव में होते हैं उस भाव से उनको क्या गुण धर्म मिल जाता है। तो इस उदाहरण कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व की राशियां यहां पर है, छठे भाव में भी है, दसम भाव में भी है एवं दूसरे भाव में भी है। यह जिस भाव में होगा, अभी यहां पर छठे भाव को ले ले हम लोग, यहां पर चर राशि है और अग्नि तत्व भी है। चर राशि का मतलब होता है, भले अग्नि तत्व की चर राशि का मतलब होता है चलायमान इत्यादि, हम लोगों ने ढेर सारी बातें चर्चा कर ली है चर राशि पर, किया है ना, जी गुरुदेव। कि सक्रिय भी होगा, व्यवहारिक भी होगा, कम सोचेगा समझेगा, जल्दी काम करेगा ना, यही सही बात है ना। जी। अब अग्नि तत्व का मतलब क्या हुआ, तो अग्नि तत्व का मतलब हुआ कि ऊर्जावान, अग्नि में ऊर्जा है ना, ताकत तो अग्नि में ही है ना, यानी कि ऊर्जा के साथ जल्दी क्विक, और निश्चय करेगा, दृढ़ निश्चय। जो अग्नि तत्व वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके लग्न कुंडली में ही लग्न से अग्नि तत्व में बैठ जाए, लग्न में अग्नि तत्व के हो, तो यह दृढ़ निश्चयी होते हैं। और बड़े व्यवहारिक होते हैं। गुस्सा होना अलग बात है, गुस्सा भी होते हैं। घमंडी भी होते हैं,
यानी कि उस भाव से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा स्वाभिमान दिखता है। यानी कि यह जिस व्यक्ति की कुंडली होगी तो बड़े व्यवहारिक कायदे से कम सोचते समझते हुए बड़ा तेजी से एक कठोर निर्णय लेते हुए, यानी कि निश्चय लेकर के चलते हुए बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने, संघर्ष करने का जुनून यहाँ पे देता है ये। और अग्नि तत्व का ग्रह दूसरों पर, अग्नि तत्वों की राशि दूसरों पर अधिकार जताना, यदि पंचम भाव में हो, अगर सप्तम भाव में हो अग्नि तत्व की ग्रह, तो यह सामने वाले पर अधिकार जताना। लोग मिलाकर देखेंगे कि आपके सप्तम भाव में अग्नि तत्व की राशि है या दूसरे या लग्न भाव में। यदि लग्न भाव में है तो आप जीवन साथी पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। यदि आपके सप्तम भाव में अग्नि तत्व की राशि है 1, 5 या 9, तो आपका जीवन साथी आप पर अधिकार जताने पर थोड़ा स्वाभिमानी भी। अग्नि तत्व की राशियों में यह गुण होता है। अग्नि तत्व की राशियां यहाँ पर एक तो सिंह राशि है, यह सात्विक राशि भी है, इसके स्वामी सात्विक ग्रह भी हैं, यह भी सात्विकता के ही प्रतीक हैं। और यह भी मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि है तो पाप ग्रह की राशि, लेकिन मंगल अगर मेष राशि में रहता है तो कुलीनता वाली परिचायक होता है। कुलीनता, कुलीन शब्द किसे कहा जाता है? अच्छे शब्दों का परिचायक है या बुरे शब्दों का? अच्छे शब्दों का। अच्छे शब्दों का परिचायक। तो यदि छठे भाव में है, छठे ही भाव की बात हो रही है, तो जो यहाँ अपने शत्रुता से भी, अपने शत्रुओं से भी एक शिष्टाचार, जो व्यवहारिक, जो सामाजिक नियम के सहारे जो लड़ाई होती है या संघर्ष होता है या वार्तालाप होती है, उस कायदे से आगे बढ़ेंगे और अधिकार पूर्वक आगे बढ़ेंगे, एक निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, सामने वाले पर अधिकार जताते हुए आगे बढ़ना पसंद। यह है अग्नि तत्व राशियों का गुण। अगर यही नवम दूसरे भाव में है तो इनकी वाणी भी उसी प्रकार की होगी, कार्य करने की शैली भी वही होगी, दृढ़ निश्चय के साथ में, पारंपरिक ढंग से। यह जिस व्यक्ति की कुंडली अपने पिताजी के ही काम करते हैं, तो आपके लग्न कुंडली के जिस भाव में अग्नि तत्व की राशियां हैं, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, क्या आप लोगों के जीवन पर वह प्रभावी हो रहा है? यदि हो रहा है तो कितने %? 100। हमारे खुशी के लिए हमारे बातों में सहमति आप लोग न दीजिए। जब क्लास चल रहा होता है तो हम अपने आप में नहीं होते, हम अपने आप को अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित कर देते हैं कि हे गुरुजन, आप जानो, आपने जो मुझे दिया हम सामने वाले को दे रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो एकदम सत्य बात आप लोगों को बोलना चाहिए। गुरुजी, मेरे पंचम भाव में मतलब त्रिकोण जो बनता है, धर्म त्रिकोण, वो अग्नि तत्व है पूरा, और मैं अपनी संतान पे खूब रौब जमाती हूँ पूरे अधिकार से हर काम कराती हूँ। तो वही तो हमने अभी कहा ना। हाँ जी। तो यह बातें आप पर भी लागू हो रही है। जी गुरुजी। अब आते हैं पृथ्वी तत्व की गुण धर्मों पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ यह पढ़ा है कि पृथ्वी तत्व की राशियां व्यवहारिक होती है। चलिए, अब यहाँ पर 2, 6, 10 नंबर की राशियां आपके कुंडली के किस किस भाव में है, उस भाव पर आप चले जाएं, तो आप पाएंगे कि उस भाव से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो यह इसके शनि के प्रतिबिंब यहाँ में आ जाता है। शनि भी धरातल से जुड़ा हुआ है, सेवक है, सबसे नीचा छोटा सा है, यानी कि शनि क्या परिश्रमी है, पृथ्वी भी परिश्रम का लेकर चलती है। यानी कि उस भाव से संबंधित कार्य करने में आपको बड़ा मन लगता है, बड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी आप नहीं थकते, उबते नहीं है।
और उस भाव से संबंधित जिस भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जैसे कि 2 6 10 अब इसी व्यक्ति के यहाँ पर हो 2 6 10 बड़े परिश्रम के साथ, यानी कि उस भाव से इन विषय वस्तु, चाहे जो भी भाव में जो भी बनता है, जो भाव जो भी हो, जो विषय वस्तु हो, जो काम बनता हो। अब जैसे कि इनका मित्रता वाली ही बात आ गई, या यह स्किल पावर हो गया, या 7वां भाव सहयोगियों का हो गया, सहयोग देने लेने का हुआ। तो इसमें सहयोग देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, मित्रता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाना, 2 जिसमें एक जान के जैसे। ये स्किल पावर है, तो अपने जितना जानकारियां हैं उसका ईमानदारी पूर्वक पूरा इस्तेमाल कर देना। और जमीन से जुड़े हुए इसके साथ, यानी कि जमीन यानी कि बेसिकली नियम से, यानी कि पूरे नहीं कि बेसिक से, यानी कि पूर्ण धरातल से जुड़कर। यदि आपको समझाना ही है, यदि स्किल पावर वाली बात आ गई, यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, स्किल पावर हो गया। यदि आप कहीं किसी को पढ़ा रहे हैं तो स्किल पावर होना चाहिए। तो स्किल पावर जो हुआ, यानी कि समझाएंगे तो पूरा जड़ से समझाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ सूत्र बोल दिए हो गया, नहीं, पूरे बेसिक, बार बार बेसिक पर ही आ जाएंगे, बार बार बेसिक से ही आ जाएंगे, यानी कि जमीन से जुड़े हुए, यानी कि बेसिक विषय वस्तुओं को आधार मानकर कार्य करने की क्षमता को यह दर्शाता है। एवं अपने आप में केंद्रित उस भाव से संबंधित कार्य करने में, जैसे कि यह आय वाली बात ही आ गई, तो जो हम कमा रहे हैं उसी से हम संतुष्ट हैं। यदि अन्य किसी पाप ग्रहों की स्थिति न बने, अब यहीं पे नीच के शुक्रदेव हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, गुणों में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर तो स्वार्थी हो गया ना, अति स्वार्थी हो गया, क्योंकि शुक्र नीचे हो गया आय भाव में। तो चाहे जो भी रास्ते से आए पैसे आ जाने चाहिए, पापाग्रह हो जाए तो जो भी रास्ते से आए पैसे आ जाने चाहिए, लेकिन थोड़ा भाव भी सामान्य हो, तो व्यक्ति अपने आप को केंद्रित मानकर कि चलो भाई जो आ रहा है ठीक ठाक है, उतना ये नहीं, व्यवहारिक है, भाव जो भी हो। और जिस भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां होती है, उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति में ईमानदारी झलकती है। क्या झलकता है? ईमानदारी। ईमानदारी झलकता है। अब आप लोग बोले कि आपके कुंडली के जिस भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जो हम लोगों ने क्या चर्चा किया, वह क्या आप लोगों पर प्रभावी हो रहा है? यदि हो रहा है तो कितना प्रतिशत? हमें सिर्फ प्रतिशत चाहिए, किस भाव में है वह नहीं जानना। 100% गुरुजी। गुरुजी इस बार मैंने नहीं बोला 100। कोई बात नहीं, कोई 1 2 व्यक्ति बोल दिया भाई काश। अब इसके बाद में आते हैं वायु तत्व की राशियां। यह प्रफुल्ल महाराज जी आज की कक्षा आप ही के नाम से चल रही है। बहुत अद्भुत। नहीं तो यह मैंने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। आपने दिखा था, मैंने पढ़ा, हमने कहा कि नहीं। जी गुरुजी बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा चल रहा है कक्षा, आप सोच नहीं सकते। बहुत बढ़िया, और बहुत लाभ होगा ये दोनों कक्षाओं से, जो हम लोग कुंडली प्रलादेश करते हैं उसमें बहुत लाभ होगा सबको। अच्छा, अब यह ज्यादा करके इसका उपयोग थी कुंडली मिलान में करते हैं ना, कि इसका बरका कहाँ, कौन सप्तमेश कहाँ है, बरका थी पंचमेश कहाँ है, द्वादशेश कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, कन्या का कहाँ है, क्या दोनों के विचारों में मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? यदि मेल खा गया तो शादी हो जाए, और जब विचारों में ही मेल नहीं तो फिर शादी नहीं। जी गुरुदेव, शादी है, बिजनेस है, कोई भी अच्छा काम है, देख सकते हैं हम लोग तत्व के हिसाब से। हाँ, साझेदारी के लिए भी देखे जाएंगे। इन्हीं बातों से ज्यादा करके चर्चा होता है। अब आते हैं वायु तत्व की राशियां। तो वायु तत्व की जो राशियां होती है, यह बुद्धिमान राशियां नहीं होती। ये राशियां बुद्धिमान नहीं होती।
इनमें चालाकी ज्यादा होता है। क्या होता है? चालाकी ज्यादा होता चालाकी। बुद्धि, चालाक वही होता है जिसके पास में बुद्धि होता है। चालाक वही होगा जिसके पास में बुद्धि होगा, जिसके पास में बुद्धि नहीं होगा वह चालाक नहीं होगा ना। है। जी गुरुदेव, देर क्षण। तो यानी कि बुद्धि और चालाकी दोनों का समन्वय मिश्रण वायु तत्व राशियों में होता है। बुद्धिमान भी, चालाकी भी। प्रणाम गुरु जी, आपने पहले बोला था बुद्धिमान राशि नहीं होती। हाँ, हमने कहा था कि बुद्धिमान नहीं होते, ये चालाक होते हैं। ठीक है, अब बट बुद्धिमान एवं चालाक दोनों शब्दों में अंतर। जी गुरुदेव, शातिर होते हैं। ओके, वाइज और क्लेवर। हाँ, बुद्धिमान का मतलब ये हुआ कि हम अपना काम करेंगे तो सामने वाला का बिल्कुल नुकसान न हो, भावनाएं आहत भी न हो। यदि सामने वाले के भावनाएं आहत हो रही है तो हम अपना काम ड्रॉप कर लेंगे, हमारा थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। यह हुआ बुद्धिमान का काम। बुद्धिमान से कभी किसी व्यक्ति का नुकसान ही नहीं हुआ। बुद्धिमान व्यक्तियों से कभी किसी का नुकसान होता है? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, और चालाक व्यक्तियों से नुकसान हो जाता है। यह तो वायु तत्व की राशि है। तो वायु तो रुकता नहीं है ना, आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका जो एक गोल है कि हमको भाई पश्चिम की तरफ में जाना है, तो वह चंद सेकेंड के लिए ठिठक सकता है, लेकिन क्या रुकेगा? नहीं। नहीं गुरुदेव, अपना रास्ता बना लेगा। किसी भी चालाकी के माध्यम से अपना बस निकल जाएगा। चाहे सामने वाले को, सामने अगर दीवार है, दीवार तोड़ना ही है तो क्या हुआ, तोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। और यदि टूट नहीं रहा है तो अगल बगल होकर के फिर अपना दिशा वही रहेगा। यानी किसी भी कायदे से, चालाकी के कायदे से आगे बढ़ ही जाएंगे ना। इसलिए हमने कहा कि बुद्धिमान तो होते हैं परंतु थोड़े चालाक भी होते हैं वायु तत्व वाले, राशियों वाले। तो यह जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित कार्यों में चालाकी, यानी कि चालाकी के साथ हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़ते जाएंगे। बढ़ते चले जाएंगे। अब यह इस कुंडली में चौथे भाव में, 12वें भाव में है, 8वें भाव में है। चौथा भाव सुखों का है। चाहे घर का, चाहे व्यक्ति, चाहे जो जैसे रहे, हम अपने चालाकी स्वभाव से हम तो सुख भोग ही लेंगे, यानी कि आराम हम अपना यहाँ से ले ही लेंगे। अगर यह सप्तम भाव में है तो यह दाम्पत्य सुख का है। भले जीवन साथी चाहे जो सोचे जो बोले, लेकिन हमारे पास में इतना अकल जरूर होगा कि हम किसी भी तरह से अपने चालाकी से अपना दाम्पत्य सुख सही ढंग से निभा ही लेते। गुरु जी, एक तरह से तो ये प्रॉब्लम वाली भी हो गई, अगर तीसरे भाव में कुंभ राशि में बुध और शुक्र बैठ गए तो। अब ग्रहों की बात अभी ना कीजिए। अब अभी दिमाग दूसरे दूसरे तरह से जी सोच। जी जी जी। ग्रह हो जाएंगे तो फिर उसके अलग प्रभाव हो जाएंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। पहले हम लोग तत्वों को तो भले भी समझ लें। तो जी हाँ, और ऐसे व्यक्ति वायु तत्व वाले जो होते हैं ना, नफा नुकसान का बड़ा अथी करते हैं, ये मायने रखते हैं। खास करके जब ये 11वें भाव में हो जाए तो, या 10वें भाव में हो जाए तो कार्यों के लिए नफा नुकसान के बड़ा गणना करने वाले होते हैं। 11वें भाव में हो जाएंगे तो नफा नुकसान का विशेष गणना करते हैं। या टूटा क्या छूटा, इसको जरूर रखते हैं। और दूसरे की भावनाओं को बड़ा जल्दी प्रभावित कर देते हैं ये।
वायु तत्व के हैं ना, दूसरे के भावनाओं को जल्दी प्रभावित करते हैं। और यदि यहीं पे सप्तम भाव में 3, 7 या 11 नंबर की राशि हो, तो ये आपके जीवन साथी की राशि हो गई है। तो आपके जीवन साथी अगर यहाँ पर 3, 7 या 11 हो जाए, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर अग्नि तत्व का हुआ, यह वायु तत्व हो गया। यह बड़ा जल्दी आपको प्रभावित कर देगा। या वायु तत्व की राशि अगर यहाँ पर हो गया, तो यह सामने वाले को बड़ा जल्दी प्रभावित कर देगा अपनी बातों से। या 10th भाव में ही हो गया, तो अपने कार्यों से सामने वाले को प्रभावित कर देगा। अगर 5th भाव में है, तो अपने विवेकशीलता से सामने वाले को प्रभावित करेगा। यानी कि यह जो वायु तत्व की राशियां होती है, सामने वाले को, दूसरे को, जिस भाव में यह राशि पड़े, उस भाव के कार्यकलाप से सामने वाले को प्रभावित बड़ा जल्दी कर देता है। हवा है ना, हवा तो हल्की भी चलती है तो एहसास हो जाता है, प्रभावित कर देता है। हवा की नहीं कर देता है, एहसास हो जाता है कि हवा चल रही। तो यह हुए वायु तत्व राशियों के कुछ गुण धर्म। अब आप लोगों की कुंडली में यह जिस भाव में बन रहा हो, जो राशियां हो, जिस भाव में वायु तत्व की राशियां हो, जो हम लोगों ने चर्चा किया, वो आप लोगों की कुंडली पर कितने प्रतिशत प्रभावी हो रहा है? गुरुजी भाग्य भाव में कैसे प्रभावित करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल प्लीज। हाँ ठीक है, हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो भाग्य भाव तो किसी दूसरे भाव में है कि नहीं है वो राशि? 3 राशि है ना। मेरी लगन कुंडली मतलब लगन भाव में बैठे हैं, पहले भाव में मिथुन लगन की कुंडली है, तो मैं चालाक तो बिल्कुल नहीं हूँ। चालाक नहीं है? नहीं हूँ गुरुजी, बहुत सीधा हूँ। अपने जो दिल की बात हो गई एकदम फटाक से कह देता हूँ सामने, कोई चुस्ती चालाकी नहीं यूज करता उसमें। अच्छा, कोई चालाकी नहीं करते? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। बुद्धिमत्ता में भी कोई चालाकी नहीं है? बुद्धि, अब बुद्धि तो गुरुजी है ही उसमें, चालाकी का इस्तेमाल सामने वाले को धोखा नहीं देता। मतलब चालाकीपन तो है, सामने वाले को धोखा नहीं देते ना। धोखा नहीं देते, पर 3 साल में ज्योतिष बन गए। ये बहुत बड़ी बुद्धि और चालाकी। नहीं, हम इनके बातों का जवाब दे रहे हैं। अभी दीप्ति बाधवा जी के भी प्रश्नों का जवाब देना है, पहले सुनील जी के बातों का जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा वायु तत्व की राशि लग्न में है और हम में चालाकी नहीं। तो क्या बातों से आप कहीं कभी पकड़ में आते हैं किसी से? नहीं गुरुजी। तो फिर बात हो ही ना गई, चालाकी हुआ कि फिर वही रहा। यदि हाजिर जवाब हूँ गुरुजी। तो हाजिर जवाब होना अलग बात है। हाजिर जवाब वाले लोग बातों में पकड़ में आ जाते हैं कभी कभी। बातों में पकड़ में कौन व्यक्ति नहीं आता? जिसमें चालाकी होती है वही तो बातों में पकड़ में नहीं आएगा ना, बात से अपना निकल गया। बातों में पकड़ में नहीं आता गुरुजी। तो फिर बात अब प्रफुल्ल महाराज जी आप बोलिए, क्या सुनील जी? हाँ जी, उल्टा कान पकड़ रहे हैं। उल्टा। हाँ, अब कहने का मतलब यह है कि आप जिसको अपना सगा मानते हैं, खास मानते हैं, उसके साथ में आप चालाकी नहीं करते, तो यह आपका व्यक्ति विशेष नियम हो गया। तो यह लग्न पर किसी भी ऐसे ग्रहों का प्रभाव होगा, या लग्नेश पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव होगा, या लग्नेश नवमांश में ऐसी स्थिति में होंगे, या लग्न का जो नवमांश का जो स्वामी होगा, कहीं ना कहीं देवगुरु से प्रभावित जरूर होगा। हमें आपकी कुंडली याद नहीं है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? अष्टम भाव में गुरुजी। 7वीं दृष्टि होगी गुरुजी। हाँ हाँ जी, अष्टम भाव में गुरुजी, अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में तो लग्न पर दृष्टि थोड़े है। नहीं हुई गुरुजी। हाँ जी। बुधदेव कहाँ है? दूसरे भाव में गुरुजी। तो फिर बुध पर लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ी। जी गुरुजी। तो फिर लग्न कहाँ से चालाक हो जाएगा? देवगुरु बृहस्पति चालाक नहीं है ना, बुद्धिमान है। जी गुरुजी। तो फिर तो इसका प्रभाव लग्न पर कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
पूरा पड़ा हुआ है गुरुजी, कुछ नहीं, पूरा ही पड़ा हुआ है। और पंचम भाव पर तो जो विवेकशीलता का है, इसमें तो चपलता आ ही गई ना। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो विवेकशीलता में जहां आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां विवेकशीलता में आपको कोई जल्दी पकड़ता नहीं है ना, या पकड़ लेता है फिर? नहीं गुरुजी, कोई नहीं पकड़ता। तो फिर अब कहाँ यह लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा, तो यह तो कुछ ग्रहों के स्थिति को भी देखा जाएगा, उस भाव के स्वामी को भी देखा जाएगा ना। सिर्फ एक ही चीज को आधार मानकर फलादेश हम लोग थोड़े कर लेंगे। सही है गुरुजी। अब इसके बाद में चलते हैं, जल तत्व पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जल तत्व का मतलब यह हुआ, हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है क्या, कि थोड़ा सा गुस्सा नहीं होना, गंभीर रहना, और कभी कभी ऐसा गुस्सा आना कि अपने आपे से बाहर हो जाना, लेकिन जल्दी शांत भी हो जाना। इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये सभी नियम, तो ये सभी नियम तो लग्न पर लागू होते हैं, लेकिन ये सभी नियम सभी भावों, उन भावों पर लागू होते हैं जो जल तत्व की राशियां जहां जहां। अब 4, 8, 12 यहाँ 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 इनके त्रिकोण में ही है, पुरुष त्रिकोण में। तो व्यक्ति के बुद्धिमता में, व्यक्ति के निजी स्वभाव में किस प्रकार के गुण हो सकते हैं, तो जल तत्व के गुण आ जाएंगे। तो जल तत्व का गुण क्या होगा? भाव। जल तत्व यानी कि भावुकता, प्रेम, अपनापन, यह जिस भाव में होगा, जो भी करेगा, अगर दशम भाव में हो जाए तो यह कोई भी काम करेगा, दुकान भी करेगा तो बड़े अपनापन के साथ, जो भी ग्राहक आएगा बड़े अपनापन के साथ वार्तालाप करेगा, बड़े प्रेम के साथ वार्तालाप करेगा। एवं दयालुता भी इनमें भरी पड़ी है, ज्ञान भी बढ़ा पड़ा है। और यदि दशम भाव में यह जल तत्व की राशि हो जाए तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा, बड़ा ईश्वर का नाम लेता रहे, चलो भगवान सहारे। कुछ भगवान से जरूर व्यक्ति डरेगा कि ईश्वर हमको देख रहे हैं। मतलब जल तत्व की राशि जिस भाव में होता है, उस भाव से संबंधित जो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उस भाव के कार्य को जब करता है तो ईश्वर से जरूर डरता है। ममता प्रधान ग्रह हो जाता है ये, क्योंकि जल तत्व गंभीरता का भी परिचायक है, अपनापन का भी परिचायक है, भावुकता का भी परिचायक है, साथ में यह सौम्य राशि भी है, स्त्री राशि भी है। और किसी भी विषय वस्तु के लिए थोड़ा गूढ़ नजरिए से सोचना, अंतर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि यदि किसी अन्य भाव से संबंध रखते जाए किसी, तो थोड़ा सा गूढ़ विषय वस्तुओं के प्रति जानने के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ जाती है। क्योंकि यह जल क्या है? समुद्र है, अथाह है, तो अथाह का गोता लगने। पूजा पाठ भी, अब यदि यही नवम भाव में है तो पूजा पाठ के प्रति थोड़ा सा ज्यादा लगाओ। कोई चंदा फंदा मांगने आ जाए, कोई सहयोग की बात आ जाए, पूजा पाठ की धार्मिकता वाली बात जब ही सुन लेगा तो वही व्यक्ति बड़ा जल्दी आगे बढ़ जाएगा उसमें। ये जल तत्व नवम भाव में होने से, यानी कि जल तत्व के लग्न वाले यह गुण देखने को मिलते। तो ऐसा करते हैं कि आप सबों को बातें समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। और यह जो जल तत्वों का जो हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोगों के कुंडली के जिस भाव में बने हुए हैं, क्या उस भाव से संबंधित इन गुणों को आप लोग की कुंडली पर या कितना प्रभावी हो रहा है? लगभग 100% गुरुजी, 100%। और आज की कक्षा में जिन बातों को हम लोगों ने
अध्ययन किया। हम तो सोचे थे कि राशियों के स्वभाव एवं तत्वों की चर्चा कर लेंगे, ग्रहों के भी थोड़ा सा तत्व स्वभाव की चर्चा आज की क्लास में कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हम लोग ग्रहों का शुरू करेंगे तब फिर वहां भी काफी हो जाएगा, तब फिर 1 घंटे और, क्योंकि राशि इतना ही समय लगेगा। राशियों के स्वभाव में 3 स्वभाव, भले ग्रहों के स्वभाव में 3 स्वभाव, राजसिक, तामसिक, सात्विक, और तत्व में भी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तत्व में 5 प्रकार के तत्व हो गए, 3 प्रकार के तो इसमें फिर उतना ही थोड़ा हो जाएगा। तो अब एक कक्षा अलग से इसके लिए होगी।